भाई पुलिस स्टेशन जो बस स्टैंड का है वहाँ अंदर गया रिपोर्ट लिखाने के लिए। तभी मेरे साथ दो लोग अंदर और आए, उसमें एक लड़की भी थी, एक और व्यक्ति भी थी। तो उनने कहा क्या हुआ, मोबाइल चोरी हो गया, आपके पास आईडी प्रूफ है? हाँ जी है। अच्छा आप लिख लीजिए। तो उस लड़की से ये पूछा गया आप क्या करते हो? कहता मैं बैंक में जॉब करती हूँ। कहता कोई बड़ी बात नहीं, आप नया ले सकते हो। प्लेट पे ये लिखा है कि ये 80वीं नंबर की है, यानी कि इससे पहले 70 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन चोरी हो गए। मिसिंग 80 की रिपोर्ट उनने डाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है पुलिस इसको लेजर ले रही है, एक्शन ही नहीं ले रही। एक्शन नहीं ले रही है। सर आपको तो 3 स्टार लगे हैं, हम तो एक लेमैन है, आप किस लिए बैठे हो? ये तो पुलिस का काम है, मेरा काम तो नहीं है ना वो चीज़ें रोकना। और सबसे बड़ी बात है हम स्मार्ट सिटी जम्मू में बैठे हैं, यहाँ कैमरास लगे हैं, उस कैमरा फुटेज को मॉनिटर कौन करता है या वो शो ऑफ के लिए लगे हैं वो नहीं हमें पता। हाँ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने ई बसेस में किया तो आप हर एक मेटाडोर में कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए। मैम सबसे बड़ी बात ये है इंस्टॉलेशन पे अगर आपको चालान करना है तो चालान के लिए आपका कैमरा चलता है, अगर चोरी की वारदात वहीं पे हो उसके लिए आपको फुटेज नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब हर एक सुविधा आपको डिजिटल माध्यम से मिलेगी और वो डिजिटल माध्यम आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है। चाहे हम मनी ट्रांजैक्शन की बात करें, मैसेजेस की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, सब कुछ जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको मिल जाता है। और आजकल तो बसेस की टिकट भी ऑनलाइन कटना शुरू हो गई है। लेकिन तब क्या होता है जब एक व्यक्ति परेशानी का सामना कर रहा होता है और उसको लास्ट बस में जाना होता है और वो बस उसको मिल जाती है और वो कहता है कि भगवान का शुक्र है चलिए बस मिल गया, मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसी दौरान एक जेब कतरा आता है और उनका जो मोबाइल है वो चोरी कर जाते हैं, यानी कि उनके लिए तो सब कुछ ही खत्म हो गया। कीर्ति जी मेरे साथ है, क्या हुआ था कीर्ति जी और किस दिन की बात है? मैम 31 तारीख की बात है, शाम को 7:15 बजे की। मैं जगती में रहता हूँ। शाम को ओबियसली जगती की मेट्रोडोरों में बड़ा ज़्यादा रश रहता है, बड़ी वारदातें उसमें होती रहती हैं जेब कटने की, मेरे साथ भी घटी। 31 तारीख को शाम को 7:15 बजे मैं मेट्रोडोर में चढ़ रहा था, फ़ोन मेरे हाथ में था, मैंने फ़ोन को जेब में रखा, गाड़ी में बैठने की रश था, बैठने लगा। बैठने के बाद मैंने अपना मोबाइल चेक किया, जेब में मोबाइल नहीं था। नीचे उतरा, एक व्यक्ति ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मोबाइल चोरी हो गया, नंबर बता। नंबर से उसने कॉल करा, 2 बार कॉल गई, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो मैं कंसर्निंग नियर बाय पुलिस स्टेशन जो बस स्टैंड का है वहाँ अंदर गया रिपोर्ट लिखाने के लिए। तभी मेरे साथ 2 लोग अंदर और आए, उसमें एक लड़की भी थी, एक और व्यक्ति भी थी। तो उनने कहा क्या हुआ, मोबाइल चोरी हो गया, आपके पास आईडी प्रूफ है? हाँ जी है। अच्छा आप लिख लीजिए। तो उस लड़की से ये पूछा गया आप क्या करते हो? कहता मैं बैंक में जॉब करती हूँ। कहता कोई बड़ी बात नहीं, आप नया ले सकते हो। उसने कहा सर आपको पता हम कैसे पैसे कमाते हैं? सबसे बड़ी बात है अकाउंट की डिटेल्स है, सबके साथ पैसा जुड़ा हुआ, बैंक अकाउंट सब कुछ जुड़ा हुआ। मैडम आज आधी से ज़्यादा लाइफ तो डिजिटल हो चुकी है, मोबाइल से चलती है। अब मोबाइल खोने के बाद आपके पास IMEI नंबर है? मैंने कहा सर नहीं है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप मैंने किया, उन्होंने लिखा नहीं था सवेरे तक। सवेरे में जब वापस आया उनको IMEI नंबर बिल देने के लिए, उनने IMEI नंबर लिखा। मैंने कहा आगे का प्रोसीजर आप साइबर सेल भेजोगे या मुझे जाना पड़ेगा? कहते सर आप चले जाओ, हम तो भेजेंगे, आप भी चले जाओ। मैं वहाँ गया, गांधीनगर गया। पहले एक लेमैन को तो ये पता नहीं होता कि प्रोसीजर क्या, नहीं पुलिस स्टेशन कौन कहाँ है, क्योंकि एक लेमैन तो क्रिमिनल होता नहीं है जिसको इन सब का पता हो। वहाँ पे संतरी जी बोले भाई साहब ये तो 6 महीने पहले DG ने ऑर्डर निकाला है, ये साइबर सेल का केस नहीं है, ये कंसर्न SP को दिया गया है ट्रैकिंग्स के लिए। मैंने कहा वो कहाँ है? कहता आपका तो SP नॉर्थ पड़ता है, जबकि हम ये कहते हैं कि 0 ये होता है FIR होता है, वो कहीं भी थाने में हो जाएगा, मगर उसके लिए फिर वापस भेजा गया। जैसे एक टेबल से फाइल दूसरी टेबल घुमाने का, क्योंकि लेमैन है, कोई नेता अधिकारी तो है नहीं जिसके लिए सारी अवेयरनेस भी नहीं है ना इतनी जनता को कि कैसे क्या करना है। उसके बाद मैं नॉर्थ SP के वहाँ गया, ऑफिस गया, वहाँ एप्लीकेशन दी। तो वहाँ पुलिस के इंस्पेक्टर साहब बोले ये मैंने तो बड़ा बढ़ चुका है जम्मू में आजकल, चोरी की घटनाएं, मोबाइल की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। मैंने कहा सर रीज़न? कहता है यूथ यहाँ ड्रग्स ज़्यादा बढ़ रहा है, चिट्टे की तरफ जा रहा है, तो उस चक्कर से ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा सर आपके तो 3 स्टार लगे हैं,
हम तो एक लेमैन है, आप किस लिए बैठे हो? ये तो पुलिस का काम है, मेरा काम तो नहीं है ना वो चीज़ें रोकना। और सबसे बड़ी बात है, हम स्मार्ट सिटी जम्मू में बैठे हैं, यहाँ कैमराज लगे हैं, उस कैमरा फुटेज को मॉनिटर कौन करता है या वो शो ऑफ के लिए लगे हैं, वो नहीं हमें पता। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने बसेस में किया तो आप हर एक मेटाडोर में कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए। मैम सबसे बड़ी बात ये है, इंस्टॉलेशन पे अगर आपको चालान करना है तो चालान के लिए आपका कैमरा चलता है, अगर चोरी की वारदात वहीं पे हो उसके लिए आपको फुटेज नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। इससे होता क्या है, अब देखिए जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गया, वहाँ एक चोर बैठा हुआ था, ऑलरेडी लॉकअप में था, वो जिद में बोल रहा था, कहते सर आप तो 32वें आदमी हो। वो जब उसके ध्यान पे मेरा तब वेरीफाई किया जब इस कंप्लेंट पे ये लिखा है कि ये 80वीं नंबर की है, यानी कि इससे पहले 70 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन चोरी हो गए। मिसिंग 80 की रिपोर्ट उनने डाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पुलिस इसको लेजर ले रही है, एक्शन ही नहीं ले रही। एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ट्रैकिंग जब जी होगा तब देखी जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके माध्यम से ये है जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और डिजिटल इंडिया भी है। तो अगर ऐसा ही गरीब लुटता रहेगा तो कोई किसी का साथ नहीं देगा। मैम एक सीधी सी बात है, आज की डेट में नॉर्मल मोबाइल भी जो 15,000 से ऊपर का गेम है, और एक आदमी की बजट भी हिल सकती है उस चीज़ से, क्योंकि हर एक का एक अपना बजट फॉर्मेट होता है। आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, अच्छे अधिकारियों को थोड़ा सा सतर्कता बरतिए। अगर आपको पता है कि बस स्टैंड के इर्द गिर्द में चोरों का मेनेज बढ़ चुका है, तो आप वहाँ पे ये अपनी गश्ती क्यों नहीं बढ़ाते? आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, वो क्यों नहीं बढ़ाते? सब चीज़ें हैं, मगर शायद करने का माध्यम नहीं है या विल नहीं है। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गया है कि आगे का बचे इसलिए। देखिए साफ तौर पर आप धरपकड़ कर लीजिए तमाम चोरों की, जेब कतरों की, ताकि जो व्यक्ति अपने घर तक जाने के लिए वहाँ से बस ले रहा है, यानी कि जख्ती के लिए बस ले रहा है और आखिरी बस ले रहा है, वो डर के साए में उस बस में ना बैठे कि कहीं यहाँ पर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, मेरे जो पर्स है वो कोई जेब कतरा काट ना ले। तो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ना कि आम जनता को ये कहने के लिए करना चाहिए कि देखिए आप तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आप नया खरीद लीजिए। तो ये आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो गलत बात है, लेकिन प्रशासन को संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आम जनता एक दिन ज़रूर सवाल पूछेगा, और सवाल आज पूछे गए हैं। आप ये हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू से।